नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th के अंदर जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव सवाल को अगर कर लेते हैं, तो चैप्टर 1 के अंदर कोई भी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है सी प्लस प्लस रिव्यू और इसके अंदर टोटल 9 टॉपिक है। पहला का नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, डाटा हैंडलिंग, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल। अगला कंसोल इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन। अगला एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर। ये 9 टॉपिक है और ये 9 टॉपिक में 80 ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो पहला चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपका नहीं छूटेगा, गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर सवाल सबसे पहला नंबर सवाल कहता है, द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस। पहला जो नाम था सी प्लस प्लस का वो क्या था? तो सी प्लस प्लस का पहला नाम था सी विथ क्लासेस। तो आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप बाई। सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किया? तो सी प्लस प्लस को कौन डेवलप किया? बजरने स्ट्रॉस्टफ। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सी प्लस प्लस इज ए या एन खाली स्थान लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लेबल विद द हेल्प ऑफ। यानी सी प्लस प्लस को प्रोग्राम को कन्वर्ट जब किया जाता है, बदला जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो किस कंपाइलर का यूज, मतलब किस ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है कंपाइलर का। तो सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 5, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। सी प्लस प्लस के अंदर जो एरे बनता है उसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं नामांकन करना, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से। गिनती स्टार्ट हम लोग करते हैं 1 से, मगर एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहां से करते हैं? 0 से। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। सी प्लस प्लस का एवरी स्टेटमेंट, जितना भी स्टेटमेंट होगा वो किससे समाप्त होगा? तो समाप्त होगा सेमीकोलन से। आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी फंक्शन सी प्लस प्लस इज फॉलोड बाय। यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, वो कौन सा सिंबल रहता है? तो पैरेंथेसिस। आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश भी इज यूज्ड फॉर। यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर स्लैश भी का यूज किस लिए किया जाता है? तो वर्टिकल टाइप के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर। strlen फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए लेंथ को, स्ट्रिंग का। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडप्टेड बाय सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस के अंदर जो अप्रोच होगा प्रोग्राम को चेक करने का, वो क्या होगा अप्रोच? तो वो आंसर हो जाएगा आपका बॉटम टू अप। यानी आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इनमें से कौन सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस और नेम स्पेस, ये तीनों फीचर है सी प्लस प्लस का, ये फीचर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 12, मेन मेन इज या एन। मेन एक क्या है? तो मेन एक क्या है बाबू? फंक्शन है। जिसके बगल में ये सिंबल लगा रहेगा वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है? तो सही आंसर डॉट एच। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14,
कंडीशनल ऑपरेटर इज, इनमें से कंडीशनल ऑपरेटर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी। तो इसका जो इवैल्यूएट करने का क्वेश्चन को जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो क्या होगा? तो पहले इंटू, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, इन सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो कौन सा सिंबल यूज किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए? तो यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड, प्रोग्राम के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग टोकेन। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, इनमें से रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि यही है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज, इसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, प्लस माइनस जो होता है उसको अर्थमेटिक कहते हैं, लेस देन ग्रेटर देन जो होता है उसको रिलेशनल कहते हैं, और ये सबको हम लोग एंड और नॉट जो रहता है इसको लॉजिकल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट इज, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्विच के अंदर किसके लिए यूज किया था? तो ऑप्शनल के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, विच फंक्शन इज इन मैथ डॉट एच हेडर फाइल, इनमें से मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन आता है? सो क्वेश्चन कह रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा पाव फंक्शन, ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश टी इज यूज्ड फॉर, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर स्लैश टी का यूज किस लिए किया जाता है? तो हॉरिजेंटल टाइप के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर कम फंक्शन इज यूज्ड फॉर, एस टी आर जो कम फंक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर किसके लिए? तो कंपेयर करने के लिए टू स्ट्रिंग को। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश ए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर स्लैश ए का यूज किस लिए किया जाता है? तो एडोबल साउंड के लिए, साउंड के लिए इसका यूज किया जाता है, अलार्म के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा एडोबल साउंड, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश एन इज यूज्ड फॉर, स्लैश एन का प्रयोग कहा किया जाता है? तो लाइन को चेंज करने के लिए, तो लाइन ब्रेक भी हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा लाइन ब्रेक, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, एन एरे इज कलेक्शन ऑफ, एरे किसका कलेक्शन होता है? तो एक प्रकार का डेटा का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सिमिलर डेटा टाइप, सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सी प्लस प्लस इज एल्सो नॉन है, सी प्लस प्लस को हम लोग जानते हैं दूसरा नाम से, किसका नाम से जानते हैं? दूसरा नाम से, बट उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, डू वाइल लूप इज एन, डू वाइल लूप इज एन खाली स्थान कंट्रोल्ड लूप, यानी डू वाइल लूप को कौन सा कंट्रोल लूप कहा गया है? तो इजिक्ट कंट्रोल लूप। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 नंबर सवाल, यानी तीसरा नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस वाज, सी प्लस प्लस का पहला जो नाम था वो क्या था? सी विथ क्लासेस। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्लैश क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर, स्लैश क्वेश्चन मार्क का यूज कहा क्या आता है? तो क्वेश्चन मार्क इसका नाम होता है, इसका नाम पूछ रहा है तो इसका यूज क्वेश्चन मार्क के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, इन सी प्लस प्लस पाव फंक्शन इज यूज्ड फॉर, पाव जो फंक्शन इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो पावर के लिए। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, द हेडर फाइल ऑफ फ्लोर, बोल रहा है हेडर फाइल जो फ्लोर मतलब इस ये जो फ्लोर फंक्शन है ये कौन सा हेडर फाइल के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा मैथ डॉट एच। क्वेश्चन नंबर 34, द फंक्शन इज आयो मनिप डॉट एच, आयो मनिप डॉट एच के अंदर कौन सा फंक्शन आता है? तो ये तीनों फंक्शन आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ दिस सही आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35, अ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, फ्लोटिंग कांस्टेंट को क्या नाम से जानते हैं? तो रियल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, वॉइड इज ए, खाली स्थान। तो वॉइड एक प्रकार का क्या होता है? कीवर्ड होता है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट, कमेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है? तो स्टेटमेंट 3 प्रकार का होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 40, when the if condition is true its body execute otherwise, खाली स्थान बॉडी एग्जीक्यूट। ईफ का कंडीशन अगर सही हो जाता है, ईफ का कंडीशन अगर सही हो जाता है तो बोलता है कि जब वो कंडीशन सही हो जाएगा तो आगे वाला बॉडी कौन एग्जीक्यूट करेगा? तो ईफ के अंदर होता है इल्स, तो इल्स एग्जीक्यूट करेगा। सही आंसर हो जाएगा इल्स। इफ इल्स नहीं होगा क्योंकि इफ पहले है, इल्स पूछ रहा है सिर्फ, समझ रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41, if a function does not return a result then its return type is, तो सही आंसर जो रिटर्न नहीं करता, रिजल्ट को, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, वो वॉइड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका 42, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो करता है कौन सा रूल? तो पहले चेंज करता है उसके बाद वो यूज करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बोलता है ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो जे का मान दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो प्लस प्लस का मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ाना। वेरिएबल के पहले प्लस रहेगा तब भी एक वैल्यू बढ़ेगा, बाद में रहेगा तब भी बढ़ेगा। पहले रहेगा तो तुरंत बढ़ेगा, बाद में रहेगा तो आगे वाला वेरिएबल में बढ़ेगा। तो बताइए जे का जब मान यहां जाएगा तो प्लस पहले है तो एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पचे 30, भागा देंगे तो शेषफल में कितना बचेगा? 0। कटम कुटम मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं मतलब 0। तो ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, ये जो सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल जो है वो आंसर देता है शेषफल वाला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इस कोड को जब आप रन कराइएगा तो जाएगा, स्टार्ट होगा 1 से और जाके रुकेगा कहां तक? 9 तक। क्या बोले, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो 9 ही तक रुक जाएगा। यहाँ इक्वल टू लगा रहता तो 10 तक जाता। तो सही आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 9, ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, बोलता है कि सी प्लस प्लस के अंदर जो एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर होता है वो कौन होता है? तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर, इज अपर जो है वो कौन सा हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी टाइप डॉट एच, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द सिंबल विच इज यूज्ड इन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के अंदर कौन सा सिंबल को हम लोग यूज करके लिखते हैं स्टेटमेंट को? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज, यानी सी प्लस प्लस के अंदर रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है बाबू ये वाला सिंबल का। सही आंसर हो जाएगा ये। मैं अभी क्वेश्चन बताया था ऊपर कि जो नीचे आंसर देता है शेषफल उसका यूज किया था ये वाला सिंबल, अभी मैंने आपको दिखाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द फोर लूप इज
ए खाली स्थान कंट्रोल लूप, फोर लूप को कौन सा कंट्रोल लूप कहा गया है? तो इंट्री कंट्रोल लूप, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर इज, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर किसको कहा गया है? तो दो गो बिंदु साथ में रहेगा तो स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कहलाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 51, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड, जो छोटा सा यूनिट रहता है प्रोग्राम के अंदर उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं टोकन, सही आंसर हो जाएगा टोकन। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, स्ट्रिंग को जो टर्मिनेट करता है, समाप्त करता है, वो कौन कैरेक्टर? तो नल कैरेक्टर /0, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर हाइड एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय, बोलता है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय, तो डिस्ट्रक्टर को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग टिल्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ओपी मींस, ओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, इफ एनी एरे इन डिक्लेयर इन ARR स्क्वायर ब्रैकेट 5 5 हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर, इस तरह का सवाल रहेगा तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिया रहेगा दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सही आंसर, दो दोनों को गुना करेंगे तो 25 दुना 25 25, सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56, स्ट्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड एज, स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो डबल क्वाड से, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 57, कंटिन्यू इज यूज्ड फॉर, कंटिन्यू का यूज कहा क्या था? स्किप करने के लिए, सही आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रेक इज यूज्ड फॉर, ब्रेक का यूज कहा किया जाता है? तो टर्मिनेट्स करने के लिए, रोकने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 59, इन आइडेंटिफायर द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एज, आइडेंटिफायर जब हम लोग लिखेंगे तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? तो पहला कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट स्टेटमेंट के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सीन, जब वैल्यू को इनपुट करना रहता है, लेना रहता है, तो उस समय हम लोग सीन का प्रयोग करते हैं, और जब वैल्यू दिखाना रहता है उस समय हम लोग प्रयोग करते हैं सी आउट का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैंने अभी बताया सी आउट का, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 62, सी आउट इज या एन, सी आउट क्या है? तो सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 63, द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज, यानी इंटीजर कांस्टेंट का जो आपका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो इनमें से कौन होगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी 32,767। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, दोनों एंड साथ में रहेगा तो एंड ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, इनमें से नॉट ऑपरेटर का सिंबल कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 66, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का सिंबल कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयरली, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कौन सा ईयर में डेवलप किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1980, 1980 में डेवलप किया गया था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टुगेदर ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप ऑफ किसका होता है? वेरिएबल का, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, द मैक्सिमम रेंज ऑफ लॉन्ग डबल,
लॉन्ग डबल का मैक्सिमम रेंज क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेडेंसी? सबसे लोएस्ट जो प्रेडेंसी होता है, कम प्रेडेंसी जिसको माना गया है, वो कॉमा का। सही आंसर हो जाएगा कॉमा। क्वेश्चन नंबर 71, द स्मॉलेस्ट द स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर इंड विथ, यानी जो स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर लिखा जाएगा वो किससे समाप्त होता है? तो सेमी कॉलन से। सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ये कौन सा अप्रोच को फॉलो करता है? तो अप्रोच ये फॉलो करता है बॉटम टू अप। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 73, डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन, डू व्हाइल लूप चेक कहां से करता है कंडीशन? तो बॉटम से। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 74, डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या लिटरल। सही आंसर हो जाएगा आपका लिटरल्स, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट मार देते। क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट आप ध्यान से देखिए, यहां पर तीन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इसमें से दो ही आंसर होगा, चाहे तो 15 या 16। कंडीशन ये सही तो 15, और अगर ये कंडीशन गलत तो आंसर 16। यानी कंडीशन इधर वाला क्वेश्चन मार्क से इधर जो है, इधर वाला कंडीशन सही हो गया तो आंसर ये सामने वाला होगा, और ये इधर गलत हो गया तो आगे वाला आंसर होगा। तो बताइए 15 बड़ा है 15 से? नहीं। 15 बराबर है 15 से? हाँ। तो बराबर है तो सही हो गया, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा सामने वाला, तो सही आंसर हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा ये 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन, व्हाइल लूप चेक करता है कंडीशन को कहां से? टॉप से। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है टोकन इज, टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 78, असाइनमेंट ऑपरेटर इज, जो वैल्यू को असाइन करता है उसको क्या कहते हैं? तो ए इक्वल टू 10 हम लोग लिखते हैं, ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू जो बीच में यूज कर रहे हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79, C++ program are converted into machine level language with the help of, C++ प्रोग्राम के अंदर जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो हम लोग कोड को लिखते हैं वो कन्वर्ट करता है मशीन में, तो इसमें कौन कन्वर्ट करता है? तो सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर, कंपाइलर ही कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन में। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है टर्नरी ऑपरेटर ऑन हाउ मेनी ऑपरेशन, मतलब कि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो कितने प्रकार के ऑपरेंड्स पे काम करता है? तो 3 पे। तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताया 80 क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक सारे बच्चे को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।